मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। अकबर एवं चित्तौड़गढ़ के राजपूत योद्धाओं के बीच लगातार युद्ध हो रहा था, लेकिन अकबर की चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। एवं फरवरी 1568 ईस्वी का माह प्रारंभ हो गया था। इस समय चित्तौड़गढ़ में भोजन सामग्री की कमी हो रही थी। इस समय चित्तौड़गढ़ में 8,000 राजपूत योद्धा एवं 30,000 आम जनता थी। अतः यह निश्चय किया गया कि 8,000 राजपूत योद्धाओं को दोनों समय भोजन एवं आम जनता को एक समय भोजन दिया जाए। इधर अकबर भी चित्तौड़गढ़ युद्ध में प्रवेश में असफल रहने के कारण पुनः अग्रिम मोर्चे पर आ गया। मुगल इतिहासकार अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि एक रात जब राजपूत सेनापति जयमल राठौर चित्तौड़गढ़ किले की टूटी दीवार की मरम्मत मशाल लेकर करा रहा था, तभी अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से उस पर निशाना लगाया, जिससे जयमल राठौर घायल हो गया। चित्तौड़गढ़ में भोजन सामग्री समाप्ति की ओर थी। अतः जयमल राठौर ने सभी राजपूत सरदारों से मंत्रणा कर चित्तौड़गढ़ किले के द्वार खोलकर युद्ध करने का निश्चय कर लिया। अतः जयमल राठौर ने सभी राजपूत स्त्रियों को जौहर करने की अनुमति दे दी। यह जौहर 3 जगह हुआ। पहला जौहर ईश्वर सिंह चौहान की हवेली में, दूसरा जौहर फत्ता सिसोदिया की हवेली में एवं तीसरा जौहर दासियों द्वारा किया गया। यह जौहर की ज्वाला दूर से दिख रही थी। इस पर आमेर के राजा भगवान दास ने अकबर को बताया कि यह राजपूत स्त्रियों का जौहर है और कल सुबह राजपूतों द्वारा चित्तौड़गढ़ के दरवाजे खोलकर युद्ध क्षेत्र में आ जाएंगे। अतः हमको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। 24 फरवरी 1568 ईस्वी की सुबह चित्तौड़गढ़ किले के दरवाजे खोल दिए गए एवं सभी 8,000 राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र धारण कर के चित्तौड़गढ़ के सेनापति जयमल राठौर के नेतृत्व में युद्ध मैदान में आ गए। सेनापति जयमल राठौर ने अपने साथियों से कहा कि मैं पैर टूट जाने के कारण घोड़े पर चढ़ नहीं सकता, पर लड़ने की बड़ी इच्छा है। इस पर उसके भतीजे कल्ला राठौर ने उसे अपने कंधों पर बैठा लिया। फिर वे दोनों वीर दोनों हाथों में नंगी तलवार लेकर लड़ते हुए हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में काम आए। इस घटना को देखने वालों ने कहा, इस युद्ध में कल्ला राठौर ने चतुर्भुज अवतार लिया है। 2 भुजाएं कल्ला राठौर की और 2 जयमल राठौर की थी। डोडिया परमार ने इस युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया। डोडिया अपने घोड़े पर सवार होकर शत्रु सेना को काटता हुआ गंभीरी नदी के पश्चिम तट पर काम आया। अकबर कई 100 प्रशिक्षित हाथियों की सूढ़ों में खाड़े पकड़ाकर उन्हें आगे बढ़ाया। इन हाथियों के बीच में अकबर भी एक हाथी पर सवार होकर किले के भीतर गया। इसी दौरान अकबर का सामना ईश्वर सिंह चौहान से हो गया। ईश्वर सिंह चौहान अपने घोड़े से कूदकर धरती पर आ गया। उसने एक हाथ से अकबर के हाथी का दांत पकड़ लिया एवं दूसरे हाथ से हाथी की सूढ़ पर खंजर से प्रहार किया। हाथी की सूढ़ कटकर दूर जा गिरी। ईश्वर सिंह चौहान ने चिल्लाकर अकबर से कहा कि गुणग्राहक बादशाह को मेरा मुजरा पहुँचे। युद्ध के भयानक शोर में भी अकबर को ईश्वरदास की यह शब्द पिघले हुए शीशे के समान लगे। कुछ दिन पहले ही अकबर ने ईश्वर सिंह चौहान को अपने शिविर में बुलाया था ताकि ईश्वर सिंह चौहान मेवाड़ी सेना का पक्ष त्याग कर अकबर की तरफ हो जाए, किंतु तब ईश्वर सिंह चौहान ने अकबर से कहलाया था कि मैं फिर कभी किसी दिन आकर बादशाह को मुजरा करूंगा। ईश्वरदास ने अकबर के हाथी की सूढ़ काट कर इसी मुजरे का ताना दिया था। अकबर के सिपाही ईश्वरदास पर टूट पड़े एवं रण क्षेत्र में ईश्वर सिंह चौहान वीरगति को प्राप्त हुआ। राजपूत योद्धाओं ने मुगल सेनापतियों के कई हाथियों के दांत तोड़ दिए और कईयों की सूढ़ें काट दी, जिससे कि कई हाथी वहीं मर गए और बहुत से हाथी दोनों तरफ के सैनिकों को कुचलते हुए भाग निकले। फत्ता चूड़ावत भी बड़ी बहादुरी से लड़ा। इसी दौरान एक हाथी ने उसे सूंड से पटक दिया, जिससे फत्ता चूड़ावत किले के भीतर सूरज पोल पर
उसने वीर गति प्राप्त की। रावत साईं दास, राज राणा जेता, राज राणा और सुल्तान आसावत, सज्जावत, राव संग्राम सिंह, राव साहब खान आदि अनेक प्रसिद्ध सरदार उसी दिन वीर गति को प्राप्त हो गए। अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश कर जनसाधारण को के कत्लेआम का आदेश दिया, जिसके कारण 30,000 निरपराध जनता मारी गई। ये अकबर द्वारा किया गया नरसंहार था। यह बताता है कि अकबर कितना क्रूर शासक था। यह उसकी नाम पर बड़ा काला धब्बा है। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ पर अकबर का अधिकार हो गया एवं मुगल सेनापति आसफ खां को चित्तौड़गढ़ का किलेदार बना दिया गया। अकबर ने चित्तौड़गढ़ की विजय के उपलक्ष्य में महामाता मंदिर से विशाल झाड़ फानूस ले गया। चित्तौड़गढ़ विजय से खुश उसने फतेहनामा जारी किया। चित्तौड़गढ़ के पतन से मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह बीमार हो गए और 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन गोगुंदा में मृत्यु हो गई। वे मृत्यु से पूर्व अपनी छोटी रानी के पुत्र जगमल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना गए, लेकिन कुछ समय पश्चात ही मेवाड़ के राजपूत सामंतों एवं सरदार ने जगमल को हटाकर 1572 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी पर वीर राणा प्रताप को बैठा दिया। राणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते ही शपथ ली कि वह जब तक अपनी राजधानी को स्वतंत्र नहीं करा लेगा, वह थाली में रोटी नहीं खाएगा और बिस्तर पर नहीं लेटेगा। महाराणा प्रताप ने जीवन भर इस शपथ का पालन किया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।